नमस्कार, मैं मुस्कान सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। वक्त हो चुका है ब्रेकिंग न्यूज का। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। बिजनौर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां कर्ज से पीड़ित परिवार जहरीला पदार्थ निगला। बड़ी जानकारी आपको बिजनौर से बता रहे हैं, जहां पति पत्नी और 2 बेटियों ने निगला जहरीला पदार्थ। मां और एक बेटी की हुई मौत, पिता व दूसरी बेटी रेफर। मौके पर पहुंची पुलिस, सभी पीड़ितों को भेजा गया अस्पताल। पिता पुखराज व बेटी सीतू को किया गया मेरठ रेफर। इलाज के दौरान पत्नी रमेशिया बेटी अनीता की मौत। पति पत्नी और 2 बेटियों से ने निगला जहरीला पदार्थ। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां मां और एक बेटी की हुई मौत, पिता व दूसरी बेटी रेफर। मौके पर पहुंचे पुलिस, सभी पीड़ितों को भेजा गया अस्पताल। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बिजनौर से पिता पुखराज व बेटी सीतू को किया गया मेरठ रेफर। इलाज के दौरान पत्नी रमैया बेटी अनीता की मौत। परिवार पर 6 लाख रुपए का था बकाया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कर्ज से परेशान होकर परिवार ने उठाया यह बड़ा कदम। बिजनौर से बड़ी जानकारी दे रहे, जहां कर्ज से पीड़ित परिवार ने जहरीला पदार्थ खाया। पति पत्नी और 2 बेटियों ने निगला जहरीला पदार्थ। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, मां और एक बेटी की मौत हुई, पिता व दूसरी बेटी रेफर। मौके पर पहुंची पुलिस, सभी पीड़ितों को भेजा गया अस्पताल। बड़ी जानकारी आपको बिजनौर से बता रहे हैं, जहां पिता पुखराज व बेटी सीतू को किया गया मेरठ रेफर। इलाज के दौरान पत्नी रमेशिया बेटी अनीता की मौत। परिवार पर 6 लाख रुपए का कर्ज बकाया था। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कर्ज से परेशान होकर परिवार ने उठाया यह बड़ा कदम। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जहीर अहमद जुड़ चुके हैं। जहीर, जैसा कि देख रहे हैं हम, पति और पत्नी और पूरा परिवार ने जहर खा लिया है, और क्या अधिक जानकारी है? बिल्कुल, देखिए मामला बिजनौर के नूरपुर थाना क्षेत्र का है, जहाँ कर्ज से परेशान जो मजदूर था, जो भुट्टे पे बकरी चलाने का काम करता था, उसके पूरे परिवार ने 2 बच्चे और पति पत्नी ने जहर खा लिया है। 2 चारों की हालत गंभीर होने पर पहले स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया, उसके बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहाँ इलाज के दौरान पत्नी की मौत हो गई है। साथ ही तीनों की हालत गंभीर देखते हुए हायर सेंटर मेरठ अस्पताल जो है मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया है। फिलहाल पुलिस के अधिकारी और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं, पूरे मामले की जांच पड़ताल कर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। जी जहीर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। बिजनौर से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां कर्ज से पीड़ित परिवार ने जहरीला पदार्थ निगला। पति पत्नी और 2 बेटियों की मौत, मां और एक बेटी की हुई मौत, पिता व दूसरी बेटी रेफर। बड़ी जानकारी आपको बिजनौर से बता रहे हैं, जहां मौके पर पहुंची पुलिस, सभी पीड़ितों को भेजा गया अस्पताल। पिता पुखराज व बेटी सीतू को किया गया मेरठ रेफर। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। रीजन क्या है? देखिए, थाना नूरपुर में गांव टंडेरा में ये प्रकरण आज सुबह सामने आया, जहाँ एक फैमिली जिसमें कि एक व्यक्ति, उसकी वाइफ और उनकी 2 बेटियों, इन लोगों ने जो है सल्फास कंज्यूम करने की बात आई। जो प्रथम दृष्टया संज्ञान में आया है, उसमें ये बात आई है कि इनके ऊपर लगभग 6 लाख का कर्ज है, जो शुरुआत में जो मेन मेंबर था उससे जब बात की गई, तो इसमें उसकी वाइफ की जो है अभी जस्ट डेथ हुई है, उसमें बॉडी को मॉर्चरी भिजवाया गया है। बाकी तीनों सीरियस हैं, उन्हें उनका उपचार चल रहा है। और मौके पर जो है इनके किन लोगों से कर्ज थे, क्या मैटर था, उसकी जो है विस्तृत जांच की जा रही है। बैंक का या प्राइवेट जो फाइनेंस होते हैं उस पर अलग पड़ता है? अब इसमें जो है समूह वगैरह की जो है बात इन्होंने फर्स्ट जो इनसे शुरुआत में। खबर आपको इटावा से बता रहे हैं, जहां ईर रेजिमेंट यादव संगठन ने थाना बकेवर का किया घेराव। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां प्रदर्शनकारियों ने हंगामा कर गगन यादव की रिहाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों के हंगामे के चलते थाने के सामने लगा रहा जाम। प्रदर्शन में शामिल होने संगठन के अन्य जिलों के कार्यकर्ता पहुंचे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बुलंद की कथावाचकों के खिलाफ हुई कार्यवाही वापस लेने की मांग।
प्रदर्शनकारियों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर भेजा वापस। अधिकारियों ने संवेदनशील स्थानों की बढ़ाई सुरक्षा। इटावा से आपको जानकारी बता रहे हैं, जहां जहीर रेजिमेंट प्रदर्शनकारियों ने हंगामा कर गगन यादव की रिहाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों के हंगामे के चलते थाने के सामने लगा रहा जाम। बड़ी जानकारी आपको इटावा से बता रहे हैं, जहां प्रदर्शन में शामिल होने संगठन के अन्य जिलों से कार्यकर्ता पहुंचे थे। बुलंद की कथा वाचकों के खिलाफ हुई कार्रवाई वापस लेने की मांग। प्रदर्शनकारियों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां प्रदर्शनकारियों ने वापस लेने की मांग की है। रेजिमेंट हम लोग इसलिए लेके आए अपनी पहचान के लिए, सिर्फ अपनी पहचान के लिए रेजिमेंट का बैनर लेके आए हम लोग। और जो हमारी बिरादरी के साथ, हमारे परिवार के साथ जो अन्याय किया गया है, उन्होंने दुर्व्यवहार किया है, उसका बदला, उसका न्याय मुझे प्रशासन से चाहिए। प्रशासन ने, हमारे अध्यक्ष जी गगन यादव जी आ रहे थे, प्रशासन ने जबरदस्ती उनसे ज्ञापन दिलवा लिया, भाई जबरदस्ती जो भी लिखवाया, और हम लोगों को वहाँ उन्हें रोक रखा है। लेकिन हम लोग शांति बनाए रखने के लिए हम लोगों ने शांति व्यवस्था कोई भंग नहीं की। मैं बिल्कुल शांति से हम लोग अपना ज्ञापन थाने देने जा रहे थे। अध्यक्ष जी का आदेश था कि थाना घेराव कीजिए, तभी हम लोग आए थे। और हम लोग जो तमाम लड़के, हजारों की संख्या में लड़के आए हुए हैं, सब लोग कोई हंगामा नहीं कर रहे हैं, किसी जाति बिरादरी को गाली गलौज नहीं करेंगे। सड़क पे जाम इसलिए, सड़क जब भीड़ होगी तो जाम तो लगेगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रमोद दीक्षित जुड़ चुके हैं। प्रमोद, प्रदर्शनकारियों ने जो हंगामा किया है और गगन यादव की रिहाई पर बोला गया है कि वापस ली जाए एफआईआर, और क्या अधिक जानकारी है आपके पास, क्या अपडेट है इस पे? हेलो हेलो प्रमोद, आप सुन पा रहे हैं? जी, प्रदर्शनकारियों ने हंगामा किया है और गगन यादव की रिहाई की मांग की है, और क्या अधिक अपडेट है आपके पास? इस तरीके से आज सुबह के टाइम पर विपक्ष के खिलाफ एक धोखाधड़ी का मुकदमा लिखा गया है। उसी को लेकर के यादव संगठन के लोग 200-250 जनसंख्या में आकर के थाने का घेराव करते हैं। वहीं से गाड़ियों का काफिला लेकर के अमरपुर गांव में घुसने का प्रयास कर रहे थे। वहीं जब पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास किया तो उन लोगों ने पुलिस के ऊपर पथराव और फायरिंग जैसे कारनामे को अंजाम दे दिया, और जिसके चलते पुलिस को भी अपने बचाव में उनके ऊपर हवा फायरिंग करके वहां से इसको भगाना पड़ा। जी प्रमोद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। इटावा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां अहीर रेजिमेंट यादव संगठन प्रदर्शनकारियों के साथ पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने हंगामा कर गगन यादव की रिहाई की मांग की है। खबर आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां अतीक अहमद के साड़ू व उसके भाई पर 2 मुकदमे दर्ज। पुलिस राजस्व विभाग की संयुक्त कार्रवाई के बाद दर्ज हुए मामले। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त कार्रवाई के बाद मामले दर्ज हुए। करेली थाना क्षेत्र के बक्सी बोड़ा और उद्दीन गांव के मामले। कुर्क जमीनों पर अवैध कब्जा और प्लॉटिंग का मुकदमा हुआ दर्ज। बड़ी जानकारी आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां अतीक अहमद के साड़ू व उसके भाई पर मुकदमे दर्ज। पुलिस राजस्व विभाग की संयुक्त कार्रवाई के बाद दर्ज हुए मामले। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां करेली थाना क्षेत्र के बक्सी बोडा और एनुद्दीन के पूरे मामले। कुर्क जमीनों पर अवैध कब्जा और प्लॉटिंग का मुकदमा हुआ दर्ज।
ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मधुर दरबारी जुड़ चुके हैं। मधुर, अतीक अहमद के साडू और उनके जो भाई हैं उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं, किस तरीके के मुकदमे उनके ऊपर दर्ज किए गए हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अतीक अहमद, माफिया अतीक अहमद की बात है, वो खत्म हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी उसका साम्राज्य अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि उसके जो गुर्गे हैं, उसके जो रिश्तेदार हैं, वो कहीं ना कहीं उसके काम को, जो अवैध प्लॉटिंग काम था, अवैध कब्जे काम था, उसको कहीं ना कहीं आगे बढ़ावा दे रहे हैं। उसमें कहीं भी अभी कमी नहीं आई है। और मैं आपको बता दूं कि इसी सिलसिले में जो है, जो अतीक अहमद, जो माफिया अतीक अहमद, उसके भाई, उसका सालू इमरान, उसका भाई जो है, दोनों के ऊपर 2 FIR दर्ज हुई है। ये करेली थाना क्षेत्र का मामला है, जहाँ पे 2 गाँव, बक्सी गोड़ा गांव और एक अनामुद्दीन गांव, 2 के जगह का मामला है, जहाँ पे जो कुर्क जमीन थी, जो सरकारी जमीन थी, खुद जब जिसको कर दिया गया, उसके ऊपर भी इन्होंने अवैध प्लॉटिंग करके वहाँ मकान बनवा दिए थे। उसके साथ साथ और भी जगहों पर इन्होंने अवैध प्लॉटिंग की है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इसके चलते 2 जगह FIR इनके ऊपर दर्ज की गई है, दोनों के ऊपर, जो अतीक अहमद जो सालू है उनके भाई के ऊपर। और अभी हाल में पीछे भी अगर देखा जाए तो करीब 6 FIR जो है अभी PDA ने जो है इनके ऊपर दर्ज कराई थी। और वो जी जो है इमरान, जो उनके सालू है, अतीक अहमद जो माफिया रहा है उसका सालू, और उसके साथ साथ उसके भाई के ऊपर दर्ज की गई थी। आप समझ लीजिए कि अतीक अहमद भले खत्म हो गया हो उसका, लेकिन भले से वो अब जीवन लीला समाप्त हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद उसका जो काला धंधा है, उसका जो गोरख धंधा है और जो उसका माफिया राज, वो कहीं ना कहीं अभी भी कायम है। और उसको आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया, कई गुर्गे हैं और कई उसके आते जो उसके रिश्तेदार हैं, जैसे सालू, उसका भाई, ये बराबर उसको जो है आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। और ये अवैध प्लॉटिंग का जो सिलसिला बराबर चल रहा है। खासतौर से मैं आपको बता दूं, जो जमीनें, सरकारी जमीनें, वो कुर्क कर दी गई हैं, उनको भी जो है ये लोग प्लॉटिंग करके अवैध रूप से वहाँ पे उसका निर्माण करवा रहे हैं। और अभी ये जो आप करेला थाना क्षेत्र की जो पुलिस है और उनके साथ साथ जो राजस्व विभाग है, उन्होंने ज्वाइंट ऑपरेशन करके ये जो है यहाँ पे इनको जो है FIR दर्ज कराई गई है। जी मधुर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। प्रयागराज से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां अतीक अहमद के साडू और उसके भाई पर मुकदमे दर्ज। बड़ी खबर आपको नोएडा से बता रहे हैं, अहम जानकारी नोएडा से दे रहे, जहां 15 साल पुराने वाहनों को नहीं मिलेगा ईंधन। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 1 नवंबर से मिलना बंद हो जाएगा पेट्रोल डीजल। 8000 वाहन स्वामियों को भेजे जा रहे हैं नोटिस। पेट्रोल पंप पर लगेंगे ऑटोमेटिक कैमरे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं नोएडा से, पेट्रोल पंप पर लगेंगे ऑटोमेटिक कैमरे। ANPR कैमरे पेट्रोल पंप पर लगाए जाएंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, पकड़े गए वाहनों को डंप करना बड़ी समस्या। नोएडा से आपको जानकारी दे रहे हैं, जहां ट्रैफिक पुलिस व RTO के लिए होगी बड़ी चुनौती। नोएडा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां 15 साल पुराने वाहनों को नहीं मिलेगा ईंधन। 1 नवंबर से मिलना बंद हो जाएगा पेट्रोल डीजल। 8000 वाहन स्वामियों को भेजे जा चुके हैं लेटर। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पेट्रोल पंप पर लगेंगे ऑटोमेटिक कैमरे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सलाहकार संपादक एबक सिंह जुड़ चुके हैं। सर, ट्रैफिक पुलिस व ARTO ने नई एक चुनौती है जो उनके लिए बड़ी, ऑटोमेटिक कैमरे लगाएंगे और 1 नवंबर से पेट्रोल डीजल भी बंद हो जाएगा। देखिए, ये आदेश बहुत पुराना है, लेकिन अब इस पे त्वरित कार्रवाई की जा रही है और जोरदार कार्रवाई की जाए। इस पे नोएडा से शुरुआत की गई है। 8000 जो 15 साल से ऊपर के वाहन हैं उनको 1 नवंबर से पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। 8000 वाहन स्वामियों को नोटिस जारी कर दिया गया है कि आप को पेट्रोल नहीं मिलेगा और गाड़ी को आप रोड पे न चलाएं, और अगर चलाएंगे तो आपकी गाड़ी को सीज कर दिया जाएगा। इस तरह से जो गाड़ियां सीज होंगी उसके लिए ट्रैफिक और RTO के लिए समस्या ये होगी कि गाड़ियों को खड़ा किया जाए, जो कि 8000 वाहनों खड़ा करना बड़ी मुश्किल है नोएडा जैसे जगह पे। तो कुल मिला के स्थिति ये है कि वाहन स्वामियों के लिए तो दिक्कत होगी पेट्रोल की, साथ ही साथ ट्रैफिक और RTO के लिए भी दिक्कत होगी वाहनों खड़े करने के, डंप करने के लिए। तो ये समस्या तो है। अब इसको ट्रैफिक विभाग और RTO कैसे भी इसको व्यवस्था को लागू करते हैं, ये आगे वाला समय तय करेगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए।
नोएडा से आपको बड़ी जानकारी बता रहे, जहां पेट्रोल पंप पर लगेंगे ऑटोमेटिक कैमरे। खबर आपको गाजियाबाद से बता रहे, जहां दवा विक्रेता का तमंचा सहित वीडियो वायरल। गाजियाबाद से आपको खबर बता रहे हैं, जहां दवा विक्रेता का तमंचा के साथ वीडियो वायरल। आयुर्वेदिक दवा विक्रेता ने लोगों को जरा सी बात पर लोगों को दिखाता है तमंचा। जरूरतमंदों को दवा के बजाय दुकानदार देता है डर। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां गाजियाबाद से दवा विक्रेता का तमंचा सहित वीडियो वायरल। आयुर्वेदिक दवा विक्रेता ने लोगों को दिखाया तमंचा। बड़ी जानकारी आपको गाजियाबाद से बता रहे हैं, जहां जरा सी बात पर लोगों को दिखाता है तमंचा। जरूरतमंदों को दवा के बजाय दुकानदार देता है डर। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं गाजियाबाद से, जहां दवा विक्रेते का तमंचा सहित खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां मंडलायुक्त रोशन जेकब पहुंची प्राथमिक विद्यालय स्मार्ट प्राथमिक स्कूल का किया औचक निरीक्षण। स्मार्ट प्राथमिक स्कूल का किया औचक निरीक्षण। लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां स्कूल के सामने मिला कूड़े का ढेर। जोनल सेक्रेटरी ऑफिसर को आरोप पत्र जारी करने के निर्देश। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां निरीक्षण में स्मार्ट सिटी के जीएम व अन्य अधिकारी मौजूद। चिन्हट बाजार प्राथमिक विद्यालय का है पूरा मामला। मंडला आयुक्त रोशन जेकब पहुंची प्राथमिक विद्यालय। स्कूल के सामने मिला कूड़े का ढेर। जेडएसओ पर भड़की कमिश्नर। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां जोनल सैनिटरी ऑफिसर को आरोप पत्र जारी करने के निर्देश। स्कूल के सामने मिला कूड़े का ढेर। जेडएसओ पर भड़की कमिश्नर। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां जेडएसओ को आरोप पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण में स्मार्ट सिटी के जीएम व अन्य अधिकारी रहे शामिल। खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां हरित यूपी के लिए योगी सरकार का दूरदर्शी 1 से 7 जुलाई तक जन्मे बच्चों को दिए जाएंगे पौधे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां नवजातों को ग्रीन गोल्ड सर्टिफिकेट व पौध देगी सरकार। राजकीय अस्पतालों में जन्म लेने वाले होंगे लाभान्वित। नवजातों को ग्रीन गोल्ड सर्टिफिकेट व पौध देगी सरकार। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां राजकीय अस्पतालों में जन्म लेने वाले बच्चे होंगे लाभान्वित। नवजात के जीवन को खुशमय बनाने की होगी कामना। स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से मूर्त रूप देगा वन विभाग। लखनऊ से आपको जानकारी बता रहे, जहां हरित यूपी के लिए योगी सरकार का दूरदर्शी कार्यक्रम 1 से 7 जुलाई तक जन्मे बच्चों को दिए जाएंगे पौधे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे लखनऊ से, जहां नवजातों को ग्रीन गोल्ड सर्टिफिकेट व पौध देगी सरकार। राजकीय अस्पतालों में जन्म लेने वाले होंगे लाभान्वित। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता रणवीर सिंह जुड़ चुके हैं। रणवीर जी,
जैसा कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से और योगी सरकार की तरफ से एक नई पहल लाई जा रही है, और क्या अधिक जानकारी है, किस तरीके की ये पहल होगी? ये यूपी सरकार का ये जो कार्यक्रम है, ये 1 जुलाई से 7 जुलाई तक जितने भी CHS हैं, जितने भी सरकारी अस्पताल हैं और जितने भी छोटे बड़े गांव के अस्पताल हैं, वहां पर ये जो भी नवजात बच्चे जन्म लेंगे उनके लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें 25 करोड़ के आसपास, 35 करोड़ के, माफ कीजिएगा, 35 करोड़ के आसपास उनको पौधे दिए जाएंगे और पौधारोपण होगा। जी रणवीर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। लखनऊ से आपको विजुअल दिखाते हैं, जहां सपा अपनी स्वार्थ सिद्धि में जो लोग लिप्त रहते हैं और हर समय सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, वो केवल अपने दंभ और अहंकार को ही पोषते हैं। उन्हें समाज से कुछ लेना देना नहीं होता है। ये खुदगर्ज लोग समाज और समाज से जुड़े हर विचार और शब्द के खिलाफ होते हैं, फिर वो शब्द चाहे सामाजिकता का हो या समाजवादी हो। इसीलिए चाहे सदन हो, सदन के बाहर हो या कोई महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो, उसमें ये सुनने को मिलता है कि ये लोग इसी तरह के विचार प्रकट करते हैं। ये लोग वो हैं जो सामाजिकता और समाजवादी लोगों के खिलाफ हैं। ऐसे नकारात्मक लोग अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए समाज को लगातार कमजोर करते जाते हैं। उनकी शक्ति का प्रदर्शन तभी हो सकता है जब समाज कमजोर दिखाई दे। इसीलिए लोग उस हर बात के खिलाफ होते हैं जिससे समाज मजबूत होता है। ऐसे लोग मूल रूप से सांप्रदायिक होते हैं। इसलिए ये पंथ निरपेक्षता, सेकुलरिज्म के धुर विरोधी होते हैं, क्योंकि पंथ निरपेक्षता, सेकुलरिज्म हमें ये सिखाती है और लोगों को करीब लाती है, लोगों को सहनशीलता बनाती है, सहनशील बनाती है, लोगों को जियो और जीने दो का सिद्धांत सिखाती है, सबके बीच मेलजोल बढ़ाती है, सौहार्द बढ़ाती है, हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब की हिफाजत करती है, दिलों को एक दूसरे से जोड़ती है, क्योंकि इन सब बातों से समाज मजबूत होता है। इसलिए एकाधिकारवादी लोग समाजवादी और पंथ निरपेक्षवादी विचार से विरोधी होने का और विरोध ही करते हैं। सोशलिस्ट और सेकुलर होने के लिए बड़े दिल वाला होना चाहिए। सोशलिस्ट और सेकुलरिस्ट होने के लिए बड़ा दिल वाला होना चाहिए। बड़ा दिल करना पड़ता है। इसलिए हार्टलेस लोग इसका हमेशा विरोध करते हैं और ये विरोध हमेशा करते रहेंगे। इसलिए हार्मोनियस पॉजिटिव पॉलिटिक्स की बुनियादी बातें हैं जिन्हें कम्युनल नेगेटिव पॉलिटिक्स करने वाले कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी आधार ही कम्युनल है। इसलिए कभी भी ये समाज में एकजुटता नहीं स्वीकार कर सकते, समाज में हार्मोनी हो उसको स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए ये लोग पीडीए के भी विरोधी हैं, क्योंकि पीडीए पीड़ा के एक सूत्र से बंधे लोग हैं। जितने भी पीडीए के लोग हैं, हम सब किसी न किसी एक पीड़ा से जुड़े हुए लोग हैं, एक दूसरे से बंधे लोग हैं। उनकी एकता और एकजुटता से व्यक्तिवादी नेगेटिव लोगों के लिए चुनौती बनकर के आती है। उनकी सदियों से चली आ रही सत्ता की सोच को ये पीडीए की ताकत हिला रही है, इसलिए ये लोग नेगेटिव हैं। ऐसे व्यक्तिवादी सोच के लोग प्रभुत्ववादी
और वर्चस्ववादी होते हैं जो। खबर आपको सोनभद्र से बता रहे हैं, जहां दवा कारोबारी से रात घर जाते समय हुई लूटपाट। दवा कारोबारी से रात घर जाते हुई लूटपाट। 2 अपाचे बाइक पर सवार होकर पहुंचे 3 बदमाशों ने लूटपाट की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बदमाशों ने कारोबारी से लगभग 12,000 रुपए कैश लूटा। एक बदमाश के हाथ में प्लास्टर चढ़ा होने की आशंका, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बदमाशों ने कारोबारी से लगभग 12,000 रुपए कैश लूटा। एक बदमाश के हाथ में प्लास्टर चढ़ा होने का दावा, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां रॉबर्ट्सगंज के कुसी कैथी निवासी राजकुमार से हुई लूटपाट। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र में कुसी पुल के पास हुई लूट। सोनभद्र से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां दवा कारोबारी से रात घर जाते समय लूटपाट हुई। 2 अपाचे बाइक पर सवार होकर पहुंचे 3 बदमाशों ने लूटपाट की। बदमाशों ने कारोबारी से लगभग 12,000 लूटे। खबर आपको मसूरी से बता रहे हैं, जहां गलौगी धार के पास एक कार से अचानक लगी आग। दिल्ली निवासी कार सवार 4 पर्यटकों ने बाहर निकाली गई कार में आग लगते ही सड़क पर बना अफरा तफरी का माहौल। दोनों और वाहनों की लगी लंबी कतारें, जाम से जूझे लोग, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड टीम पहुंचने से पहले कार पूरी तरह जली, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचने से पहले ही कार पूरी तरीके से जल चुकी। धुआं निकलने के साथ कार में लगी आग। वाहन मालिक अमित मसूरी से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां गगोगी थार में आग लगी। दिल्ली निवासी कार सवार 4 पर्यटकों को बाहर निकाला गया। दोनों और वाहनों की लगी लंबी कतारें, जाम से जूझे लोग। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस को खबर आपको बुलंदशहर से बता रहे, जहां कावड़ यात्रा और मुहर्रम को लेकर प्रशासन सतर्क। गंगा घाटों व कावड़ मार्गों पर साफ सफाई का कार्य पूरा, बड़ी जानकारी आपको बुलंदशहर से बता रहे, जहां ऊंचे किए गए बिजली के तार, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। धर्मगुरुओं, समाज प्रतिनिधियों संघ पुलिस प्रशासन की बैठक जारी। ऊंचे किए गए बिजली के तार, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बुलंदशहर से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां धर्मगुरुओं, समाज प्रतिनिधियों संघ पुलिस प्रशासन की बैठक जारी। अफवाहों से बचे, सहयोग करें, प्रशासन ने कहा अफवाहों से बचे और सहयोग करें। शांति व्यवस्था के लिए कल होगी पीस कमेटी की बैठक। अभी इस माह और अगले माह में जैसे हम सब जानते हैं कि मुहर्रम और कावड़ का जो पावन त्योहार है वो पड़ रहा है, तो इसके लिए प्रशासन ने जो है पहले से ही अपनी सारी तैयारी कर ली है। हमारे जनपद में जो मुख्य कावड़ मार्ग हैं, उन कावड़ मार्गों की साफ सफाई, वहाँ पे जो अलग अलग प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जानी है, उसमें हमने सब लोगों को निर्देशित कर दिया है, जो भी विभाग हैं। और जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है, हमारे सड़कों की देखरेख है, और जो भी चीज़ें हैं सबके लिए हम लोगों ने विस्तृत बैठक कर ली है। और सब लोगों को हमारे जो एसडीएम और सीईओज हैं स्वयं मार्ग पर भ्रमण करके और देखने के लिए भी निर्देशित कर दिया है। तो समस्त प्रकार से हर पहलू को हम लोगों ने देख लिया है, और उसके हिसाब से ये मुहर्रम और हमारा जो आने वाला कावड़ भी है, उसमें कहीं किसी भी प्रकार से शिव भक्तों को कोई भी दिक्कत ना है, उसके लिए हम लोग तैयारी करें। इसी तरह की जनता से अपील करेंगे? जी, मैं जनता से अपील करूँगी कि बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार आने वाले हैं, तो उसको पूरे
प्रेम से, सौहार्द से मनाया जाए। और कभी भी कहीं भी किसी प्रकार का भी इशू है तो प्रशासन बिल्कुल आपके साथ है, हमें सूचित करें, हम लोग तत्काल कार्रवाई करें। लखनऊ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, यूपी को मिली बड़ी सौगात। लखनऊ से आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां यूपी को बड़ी सौगात मिली है। आलू उत्पादक किसान होंगे लाभान्वित। पीएम मोदी का सीएम योगी ने जताया आभार। 111 करोड़ लागत से आगरा में होगा निर्माण। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां यूपी को बड़ी सौगात मिली है। आलू उत्पादक किसान होंगे लाभान्वित। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे, जहां 111 करोड़ से बनाया जाएगा। पीएम मोदी ने सीएम योगी को फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।